नमस्कार, यू आर द पावर, यूथफुल एनर्जी से भरपूर आपके इस फेवरेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश और आज आपकी मुलाकात में कराने वाला हूं एक ताजा तरीन लेखक से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूलतः ये एक बिजनेसमैन है, बट बिकॉज ही इज ऑल्सो अ डीपली स्पिरिचुअल पर्सन, मे बी दैट्स व्हाई ही इज फाइनली बिकम एन ऑथर। और इनकी पुस्तक का एक रोचक सा नाम है आई हैव हैड इनफ गॉड, एंड हिज नेम इज तेजेश्वर सिंह। जब कोई संवेदनशील व्यक्ति अपने आसपास होने वाली घटनाओं या अपने अनुभवों को कोरे कागज पर उतारकर किताब की शक्ल देता है तो बन जाता है लेखक। और ऐसे ही एक लेखक है तेजेश्वर सिंह। नई सोच के भारतीय लेखकों में एक उभरता नाम है तेजेश्वर का, जो अपनी पहली किताब आई हैव हैड एनफ गॉड से एक नई सोच को जन्म देते हैं। आई हैव हैड इनफ गॉड, कुछ अजीबो गरीब सा टाइटल लग रहा है ना इस पुस्तक का। तो इस इंटरेस्टिंग टाइटल वाले बुक के ऑथर यानी तेजेश्वर सिंह को आइए बुलाते हैं युवाओं के इस शानदार सेट पर। तेजेश्वर, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखने में कुछ ऑथर टाइप के लग रहे हैं भाई साहब। प्लीज टेक इट सर। बहुत खूब। तो जैसा कि बार बार मैंने दर्शकों को भी बताया और मुझे भी सुनकर कुछ लग रहा है, आई हैव हैड इनफ गॉड। भाई भगवान की भी कोई सीमा होती है? आपने कह दिया आई हैव हैड इनफ गॉड। ये कुछ टाइटल इंटरेस्टिंग सा भी है और कुछ अजीब और गरीब भी है। ये एक्चुअली टाइटल जो है वो बहुत रिजेंटमेंट का है, गुस्से का है। अच्छा। और कंफ्यूजन का है। ओके। एक यंग लड़के की जो उत्तेजना है, जो कंफ्यूजन है, उसको लेकर के टाइटल है जो सीधा दिल से निकल के आया है। बहुत खूब। मतलब ये मामला है बिल्कुल डायरेक्ट दिल से, और आप कह रहे हैं कि ये गुस्से का इजहार हुआ है, कुछ कंफ्यूजन के कारण इस टाइटल का इजाद हुआ है। तो इस गुस्सा को, कंफ्यूजन को आपने पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की इस किताब में? जी, एक्चुअली ये किताब जो है दो पार्ट्स में मैंने बनाया है इसको। पहले पार्ट में उसका कंफ्यूजन है, उसकी जर्नी है, और सेकंड पार्ट में जो उसका जो कल्मिनेशन है, कहाँ पे अंत होता है उसका गुस्से का, और उसको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये है। लेकिन सेकंड पार्ट के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। ये बस एक जर्नी है उसकी, जिसमें जो हमारे बुनियादी सवाल हैं उनको लेकर के किताब लिखने की कोशिश करी है। तो क्या इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है, आपका जो बुनियादी सवाल आप कह रहे हैं जी, तो आई हैव हैड इनफ गॉड, नाम सुन के इंटरेस्टिंग लगता है जरूर, लेकिन इसके अंदर कंटेंट क्या है, थोड़ा सा कुछ अगर आप बताना चाहें। कंटेंट ये है, देखिए, हमारा जो दुनिया है उसमें गॉड जो है, भगवान, हमारी जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है। दुनिया में तरह तरह के अलग अलग रिलीजन्स हैं, और लेकिन उसमें एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि जो मैंने बचपन से देखी और बहुत लोगों ने देखी होगी, कि भगवान को लेकर के हमारे दिमाग में कुछ एक कंफ्यूजन है, पैराडॉक्स है, कि हम सब काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में हमें कहीं ना कहीं बात मालूम होती है कि भगवान हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगा। हम कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, चाहे वो वॉर है, चाहे वो राइट्स हैं, चाहे वो गुस्सा है, चाहे कोई भी चीज़ है, भगवान कभी इंटरफेयर करने नहीं आएगा। मतलब हम भगवान की दुहाई हमेशा देते हैं, लेकिन करना खुद पड़ता है। करना खुद पड़ता है, और करते खुद ही हैं, और बड़ी कॉन्फिडेंटली करते हैं जब हमें बात मालूम है। तो जो कंटेंट है उसमें यही है कि एक 4 साल का बच्चा है जिसका पहला सवाल है कि माँ, मुझे भगवान दिखते नहीं है। तो माँ उसको कहती है, बेटे आएंगे, भगवान जी आएंगे, आप अच्छा खाना खाओगे, बढ़िया पढ़ोगे तो भगवान जी आएंगे, गिफ्ट देंगे। लेकिन वो सवाल उसके अंदर जन्म ले लेता है और बीज बन जाता है, अल्टीमेटली पेड़ बन जाता है। तो उसमें 4 साल से वो 20 साल का हो जाता है, और उसको ये समझ में नहीं आता कि भगवान अगर है तो कहाँ है, कुछ दिख नहीं रहा। और बचपन से माँ ने बताया है कि बेटे अच्छी तरह से खाओगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे तो भगवान मिल जाएंगे या दिख जाएंगे। ये कभी दिखते नहीं है, कभी मिलते नहीं है। कभी मिलते नहीं है। और इससे ज्यादा बड़ा ये सवाल है कि अगर दुनिया में कुछ गलत हो रहा है, जो लोग बताते हैं, जो उसकी जो कैरेक्टर का नाम है पवन, जो छोटा बच्चा है, वो ये देखता है कि लोग कहते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसका मतलब जो इतने भयानक काम दुनिया में हो रहे हैं वो भगवान करवा रहा है।
ये पॉइंट ब्लैंक उसका सवाल है, जो लोगों से पूछता है, अलग अलग पंडितों से पूछता है, टीचर्स से पूछता है कि जो गलत हो रहा है क्या भगवान करवा रहा है? तो लोग कहते हैं नहीं बेटे, भगवान नहीं करवा रहे हैं, और ये भगवान का एक अलग तरीका होता है काम करने का। जैसे एक नॉर्मल एक सेइंग होती है इंग्लिश में कि गॉड हैज हिज ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो वो यही पूछता है कि आपको कैसे मालूम कि भगवान का ये तरीका है? भगवान ने आपको बताया कभी? नहीं। ये एक्चुअली एक नोशन है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। बस तो उसको लेकर के एक कहानी है, और उसका एक कनेक्शन भी है 2500 साल पुराने एक साधुओं के ऑर्डर से, जिन्होंने 2500 साल पहले लॉर्ड बुद्धा को, भगवान बुद्ध को ये बोला था कि आप डिवाइन हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी टीचिंग्स देते हैं। ये फिक्शन का उसमें पार्ट डाला है मैंने, लेकिन शायद प्रोबेबली ह्यूमन सिविलाइजेशन इन सब बातों को नहीं समझती है, और हम आपको वक्त दे रहे हैं 2500 साल का प्रूव करने के लिए कि ये नहीं समझते इन सब बातों को, तो इनको सिखाने का कोई और तरीका है। तो वो 2500 साल से चलते कहानी जो है वो सन 2008-9 में आ जाती है। तो मतलब आपने जो भगवान को लेकर जो कंफ्यूजन होता है, जो भ्रांतियां होती हैं, उस समस्या को छूने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, छूने की कोशिश। तो उस समस्या के समाधान की ओर भी कुछ कोशिश हुई है अभी? हाँ, बिल्कुल समाधान की कोशिश है, लेकिन वो अंत में थोड़ा सा मैंने लिखा है जो मुझे लगता है, जो मैंने बचपन से देखा कि कर्म प्रधान है, कर्म के अलावा कोई और दूसरी चीज नहीं है। लेकिन ये समझना इतना आसान नहीं है। हम लोग बोल देते हैं कर्म प्रधान है, लेकिन सच यही है कि कर्म प्रधान है। हम किसी भी चीज में एक ऐसी एंटिटी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जो एंटिटी का होना या ना होना खुद एक बहुत बड़ी डिबेटेबल इशू है। जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, अच्छा भी हम कर रहे हैं, बुरा भी हम कर रहे हैं, लेकिन हम उन एक्ट्स को देख नहीं पाते हैं। आज जो हम हैं, जो कल थे, मुझे याद है सन 1983 में एक वीडियो क्लिपिंग देखा मैंने, जिसमें था कि सन 2000 में बच्चे जो होंगे उन्हें मास्क पहनना पड़ेगा। आज रियलिटी है, क्योंकि 17 साल में किसी ने उसको देखा ही नहीं कि हम गलत करते जा रहे हैं, व्हीकल्स से पोल्यूशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है। तो कर्म प्रधान है, मैं यही बताना चाहता हूं। लेकिन इसमें फिक्शन ये है कि उस बच्चे के अंदर, उस लड़के के अंदर बहुत गुस्सा है कि अगर ये भगवान है तो ये कैसा भगवान है? दो जगह अगर दो हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर लड़ रहे हैं तो भगवान हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की तरफ कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? दोनों को समझा दे आके। यानी कि काफी महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं हमारे ऑथर अपनी उस नई पुस्तक में, जिसका बहुत ही रोचक शीर्षक है आई हैव हैड इनफ गॉड। तो तेजेश्वर सिंह ने भी खुद अनुभव किया है कि यस, यू हैव हैड इनफ गॉड। जी बिल्कुल। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। जी बिल्कुल, कुछ आप बीती है, कुछ जग बीती है, कुछ उस माहौल की बीती है जिसमें मैं रहा हूँ बचपन से। और अपना तो मैंने जो पर्सनल देखा कि अपने अंदर हमारे बहुत नेगेटिव टेंडेंसीज होती हैं लाइफ में, जिनको हम जीत नहीं पाते हैं। और दूसरा, बचपन से जब आँख खोली तो यही देखा कि बहुत कुछ हो रहा है। अखबार पढ़ते थे, डैडी मॉर्निंग में अखबार पढ़ते थे, देखता था मैं क्या लिखा हुआ है। पहली बार वॉर का जब आया तो आई थिंक 1982 की बात है, जब पहली बार फॉकलैंड्स की वॉर हुई 1982 में, तो डैडी ने समझाया कि बेटे ये लड़ाई है। समझ में नहीं आया कि लड़ाई क्यों हो रही है। 1984 में पहली बार दंगे देखे। दक्षिण अमेरिका में फॉकलैंड वॉर हो रहा था, जहां ब्रिटेन जाके आक्रमण कर रहा था। इंदिरा गांधी के मरने के बाद वो दंगे हुए थे। ये आपके बचपन की कुछ बुरी यादें हैं, खौफनाक यादें हैं। तो खौफनाक यादों को हम किस तरीके से सुलझाएंगे, ये हम जानते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी बातचीत जारी है एक उभरते हुए ऑफर की, जिनका नाम है तेजेश्वर सिंह और जिनकी पुस्तक का नाम है आई हैव हैड इनफ गॉड। बट ऑल ऑफ यू प्लीज डोंट गो अवे, बिकॉज द यूथ नेवर गिव्स अप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट शो में, जिसका नाम है यू आर द पावर। और इस शो में आप लगातार देखते और सुनते हैं युवाओं की संघर्ष से लेकर सफलता तक की दास्तान। और ऐसे ही जबरदस्त संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद चखने वाले एक युवा हमारे साथ लगातार बैठे हुए हैं, ऑथर तेजेश्वर सिंह, जिनकी नई पुस्तक का नाम है आई हैव हैड इनफ गॉड। लेकिन ब्रेक से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, अब तक की जिंदगी के कड़वे अनुभव बहुत ज्यादा रहे हैं आपकी जिंदगी में, और शायद इन्हीं के आधार पर एक ऑथर के अंदर इच्छा फूट पड़ी है किताब के तौर पर, है ना? जी बिल्कुल। तो जरा वो बताएं कि कितनी आप बीती और कितनी जग बीती। एक्चुअली कुमार, ये जब बचपन, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि कुछ रिफ्लेक्शन बचपन का, जब वॉर्स के बारे में देखा, उस राइट्स देखे तो कुछ समझ में नहीं आता था। पेरेंट्स जवाब देते थे लेकिन वो जवाब डाइजेस्ट नहीं कर पाता था कभी। उसके अलावा फैमिली में भी बहुत पर्सनल स्ट्रगल्स थी। फादर जो थे वो
मैं 10 साल का था तब फादर की डेथ हो गई। और अदरवाइज भी पैटर्नल साइड पे बहुत स्ट्रगल्स थी। फादर के ब्रदर्स थे जो शायद कहीं ना कहीं अपनी मेंटल टेंशन से गुजर रहे थे या क्या था, लेकिन एक संक्षेप में बताना चाहूंगा कि यही सुनते थे बचपन में कि कुछ हो गया है, कुछ फैमिली पे कुछ कर दिया है, शायद यहाँ सक्सेसफुल नहीं होते लोग, कुछ हो जाता है, वक्त से पहले मर जाते हैं, ये क्या क्या था। वो बचपन के जो इंप्रेशंस मतलब होते हैं पूरे आपके पैटर्नल साइड फैमिली पे कोई श्राप किसी ने दिया होता, इस तरह की कुछ बातें जी। कुछ इस तरह सुनते थे, अपनी दादी से सुनते थे, अपनी मदर से सुनते थे, अपनी ताई जी थी उनसे सुनते थे, और यही पता लगता था कि ये घर जो है ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का घर है, स्कॉलर्स का घर है। मेरे फादर जो थे वो सीनियर साइंटिस्ट थे जब उनकी डेथ हुई। मेरे ताऊ जी थे वो खुद उन्होंने ये तिबिया कॉलेज से दिल्ली में BIMS किया, लेकिन शायद लाइफ में कहीं वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और जो 2 चाचा थे वो भी अच्छा खासा पढ़ लिख गए लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, और उसके बाद बिल्कुल कुछ मेंटल टेंशन्स में खत्म होते चले गए। तो यही सुनते थे। तो बचपन के जो इंप्रेशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा डर। और वो भी 10 साल का एक लड़का जिसके ऊपर से पिता का साया उठ गया हो, तो वो नकारात्मक सोच एक घर कर जाती है। बिल्कुल घर कर जाती है, क्योंकि जो मेरी मदर थी, मेरी मदर उस टाइम पे आज से करीबन 25 साल पहले मेरी मदर के सारे बाल सफेद हो चुके थे, और शी हरसेल्फ वाज अ क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। लेकिन फिर भी शायद कहीं कोई कर्म है या कोई फेट है, क्या है, तो वो बचपन के जो दिमाग हिला, तो वो इतनी नेगेटिव टेंडेंसीज आ गई मन के अंदर कि कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ जा रहे हैं। तो स्कूल और कॉलेज कुछ मदद मिली? स्कूल में मदद ये मिली कि स्कूल में मैं, क्योंकि परिवार के जो स्ट्रांग मॉरल वैल्यूज है वो तो थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं फेट था कि स्कूल में 1988 में एक टीचर थी जिसने मुझे बहुत प्यार दिया। 2-3 साल तक उसने मुझे बिल्कुल स्कूल का हीरो बना दिया। कल्चरल एक्टिविटीज में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, क्रिएटिव था बचपन से। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होते हैं, एग्जैक्टली उसमें बहुत स्ट्रांग था। डांस ड्रामा हो गया, डिक्लेमेशन हो गया, स्कूल को रिप्रेजेंट करना हो गया। लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं उसका एक अपना कुछ गुस्सा था, कहीं कोई मुझसे गलती हुई। अब 13-14 साल के बच्चे से अगर गलती हो जाए तो उसको समझ में नहीं आता। तो वहां मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया, और जिस तरह से टीचर को, जिस तरह उसने मुझसे बिहेव किया अगले कुछ महीने तक, तो वो कुछ महीने जो है उन्होंने अगले 20 साल की दास्तान लिख दी। अरे मतलब उस टीचर ने स्कूल के जमाने में आपको तोड़ कर रख दिया जी, किसी एक गलती के चलते, जिसका आपको पता नहीं कौन सी गलती थी। जी, क्योंकि हम बच्चे होते हैं, हमें नहीं मालूम होता हम कहाँ क्या कर रहे हैं। कभी छुट्टी कर जाते हैं, कभी होमवर्क नहीं कर रहे हैं। सो डू यू मीन दैट यू लेफ्ट योर स्कूल समथिंग? यस, मेरा 2 साल का ब्रेक आया। आई वॉज इन बाल भारती पब्लिक स्कूल एट दैट टाइम, अ वेरी मेरिटोरियस चाइल्ड। स्टडीज में ठीक ठाक था और अदरवाइज बहुत अच्छा। जी हाँ, दर्शकों को बताते चलें, ये दिल्ली में ही पले बड़े हैं। इनका परिवार कई पुश्तों से दिल्ली में ही रह रहा है, और दिल्ली का ही वो एक जाना माना स्कूल है, बाल भारती पब्लिक स्कूल। जी, तो बस वहां पे कुछ हुआ, और आज तक मेरे को वो टीचर मैं ढूंढता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे मिल जाए, मैं उन्हें बताऊं कि बचपन में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो शायद जिंदगी खराब भी हो सकती है। झकझोर कर रख दिया आपके अगले 20 साल को। बिल्कुल, अगले 2 साल जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मेरे से ज्यादा डफर कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा बेकार कोई नहीं है, और कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो 2 साल के बाद दोबारा जो है मैंने स्टडी शुरू करी, और फिर फाइनली जो मेरी जो 10th 11th 12th जो है मैंने एक दूसरे स्कूल से किया दिल्ली में, ममता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और वहां पे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं जो बचपन की टेंडेंसीज थी, अंदर से कॉन्फिडेंस हिला हुआ था। कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, कर नहीं पाता था, और एक डर मन में था कि मैं जो भी कुछ शुरू करूंगा उसे कंप्लीट नहीं कर सकूंगा। तो स्कूल कंप्लीट किया आपने, कॉलेज कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कॉलेज मैंने उसके बाद बिजनेस वगैरह में भी सफलता बहुत नहीं मिली? जी नहीं, क्योंकि एक अंदर से एक डर था कि मैं ये डील कर रहा हूं, ये कंप्लीट नहीं होगी शायद। ये बैग्स बन रहे हैं, शायद इसमें कोई खोट आ जाए। किस तरह का बिजनेस था आपका? मेरा पेपर बैग्स की ट्रेडिंग का काम था, और एक फ्रेंड मिला जिसके साथ काम शुरू किया। तो बचपन में जैसे विश्वास हिल गया हो, परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई हो, बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा हो, तो आखिर ऐसे माहौल में वो कौन सा लम्हा आया, वो कौन सा मोड़ आया जबकि आपके अंदर एक लेखक ने, एक ऑथर ने जन्म लिया? ये सन 2006 की बात है, और सन 2006 7 फरवरी, एक्चुअली कई साल हो चुके थे मुझे सोचते हुए कि कहीं कुछ गड़बड़ है, मुझे ठीक करना होगा, कुछ है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं जो मुझे ठीक करना है, और जिंदगी के साल निकलते जा रहे हैं, ऐसे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। 7 फरवरी को रात को 2 बजे के आसपास में बैठा हुआ था, और सडनली मेरे दिमाग में कुछ आया। और सेल फोन पे मैं बहुत जल्दी जल्दी लिखता था। लोग कहते थे यार सेल फोन पे इतनी स्टोरीज कैसे लिख लेते हो, कुछ समझ में नहीं आता। तो सेल फोन लिया और लिखना शुरू कर दिया, और वहीं से इस किताब का जन्म हुआ। और पता नहीं कैसे इस किताब का कंटेंट निकालता चला गया। 4 घंटे तक लिखता रहा सेल फोन पे मैं, और मॉर्निंग में उठा और उसको कागज पे उतार लिया, और 7 फरवरी 2006 को ये किताब का जन्म हुआ। बहुत खूब। यानी कि इनका तो जन्म हुआ था न जाने कितने सालों पहले, करीब 30 साल के आसपास, लेकिन इनकी पुस्तक का जन्म हुआ है महज 3 साल पहले, और वो भी कितने नाटकीय अंदाज में कि रात के 2 बजे लगातार इन्होंने सेल फोन पर कई पन्ने लिख डाले अपने किताब के। और उनकी किताब का नाम है आई हैव हैड इनफ गॉड। और इस पुस्तक के लेखक तेजेश्वर सिंह ने संघर्ष के बाद चखा है सफलता का स्वाद। तो ये जो दोनों पहलू हैं जिंदगी के, संघर्ष का और फिर सफलता के,
अभी आप दोनों तरफ आपकी यादें ताजा होंगी, जरा कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे प्लीज। कंपेयर और कंट्रास्ट करें तो यही है कि जो संघर्ष था उसमें मुझे जिंदगी का एक सच मिला कि कर्म प्रधान है। अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमें अंदर से ही बदलना होगा, हमें लड़ना होगा अपने आप से, अपनी नेगेटिव टेंडेंसी से। जब आप अंदर से बदलते हैं, व्हेन यू चेंज फ्रॉम इनसाइड, एवरीथिंग चेंजेस, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। और आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। ब्रीफ में आपको एक छोटा सा बताना चाहूंगा कि 3 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो मुझे एक मेंटर मिले लाइफ में। इनका नाम है डॉक्टर दाइसाकु एकेदा, जो मेरे ख्याल से काफी दुनिया उनको जानती है। और वहां से जो मेरी स्ट्रगल शुरू हुई, और अब क्योंकि मैं अंदर से बदल गया हूं तो मुझे पिछले 3 साल में बहुत पुराने स्कूल के दोस्त मिले, 14 साल बाद, 15 साल बाद, और उनमें से एक फ्रेंड है जो मेरा बिजनेस पार्टनर है। क्या बात है, यानी बिजनेस भी अब ठीक होने लगा है। जी बिल्कुल, और वो वही लाइन है जो मैं बचपन से चाहता था, एजुकेशन, जो कि मैं मेरे अंदर था, तो खून में था। किस तरीके से हम आपके इस भविष्य की ओर अच्छी तरह से सकारात्मक मोड़ लिया है वो भी हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। तो इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ऑल ऑफ यू प्लीज डोंट गो अवे, बिकॉज यू आर नेवर स्टॉप्स ट्राइंग टिल द सक्सेस इज कॉन्कर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट शो में जिसका नाम है यू आर द पावर, वो कार्यक्रम जहां आप लगातार देखते और सुनते हैं युवाओं की संघर्ष से लेकर सफलता तक की लगातार जारी रोचक और दिलचस्प दास्तान। और ऐसी ही एक दिलचस्प दास्तान फिलहाल जारी है उभरते हुए लेखक तेजेश्वर सिंह के साथ, जिनकी पुस्तक का नाम भी उतना ही रोचक और दिलचस्प है, आई हैव हैड इनफ गॉड। तो यू हैव हैड इनफ गॉड, दैट्स राइट, ओके। तो अब इसके पहले आपने कहा जीवन काफी कड़वे अनुभवों से सराबोर रहा है आपका 3 साल पहले तक। 3 साल पहले उस पुस्तक का जन्म होता है जो कि अब 1-2 महीने पहले वो पुस्तक इस साल छप के आई है। तो ये जो किताब आई है, इस किताब के जरिए आई हैव हैड इनफ गॉड, कोई ओवरऑल कोई मैसेज आप समाज के लिए देना चाहते हैं, देश के लिए देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैसेज ये है पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए है कि वो लोग जो कहते हैं कि हम भगवान को बहुत मानते हैं, रिलीजन को बहुत मानते हैं, मुझे एक ही बात बतानी है उनको कि किस रिलीजन में ये लिखा हुआ है कि हम म्यूचुअली सब ह्यूमंस को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कौन सा रिलीजन में लिखा है? अगर कहीं पे लिखा है तो आप प्लीज उस चीज को सामने लेकर के आइए, बिकॉज आई हैव हैड इनफ गॉड। मैं अपनी जिंदगी बहुत आराम से जीना चाहता हूँ, हंसी खुशी जीना चाहता हूँ, हार्मनी में जीना चाहता हूँ, मुझे ये तमाशे नहीं चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी जो अंदर से इच्छा है वो है इज्जत की रोटी, इज्जत का कपड़ा, इज्जत की छत और आपस में प्यार। इसके अलावा और कोई सच नहीं है। और जिस सच को लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो ना तो कभी हजारों सालों में मिला था, आगे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। खुद जो मिल जाए तो ठीक है, वरना कोई भी धर्म इंसानों को इंसानों से बांटने का सबक नहीं देता। एंड दैट इज व्हाई दिस ऑथर तेजेश्वर सिंह इज सेइंग आई हैव हैड इनफ गॉड। दैट्स राइट, एग्जैक्टली। तो ये जो किताब लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद से लेकर आपकी जिंदगी में भी नकारात्मक से बिल्कुल सकारात्मक बदलाव आ गया जी। ये कैसे हुआ? और कुछ अनुभवों से, कुछ एग्जाम्पल से बताइए कि मतलब 3 साल कैसे ठीक हो गए आपके? जी, ये जब किताब शुरू हुई तो मेरा सवाल यही था कि भगवान सच है, हमारा कर्म सच है। अगर एक इंसान, मैं हूं घर के अंदर, अगर मैं परेशान हूं, किसी भी वजह से सफर कर रहा हूं लाइफ में, तो क्यों सफर कर रहा हूं, क्यों मैं उस चीज से बाहर नहीं आ सकता हूं? और किताब में भी यही है, जो लड़का है पवन, उसकी भी सर्च यही है कि भगवान कहां पे है, हम क्यों सफर कर रहे हैं लाइफ के अंदर, लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। शायद वहां से कहीं ना कहीं अंदर एक बदलाव आना शुरू हो गया। मैंने चीजों को देखना शुरू कर दिया, किसी एक अलग लाइट में देखना शुरू कर दिया, पॉजिटिव लाइट में देखना शुरू कर दिया। तो आपके अंदर जो पॉजिटिव बदलाव आया जी, वो किताब से रिलेटेड है, पैरेलल है? बिल्कुल किताब से पैरेलल है, क्योंकि जब तलाश मेरी शुरू हुई तो वो उस लड़के की तलाश नहीं थी, वो मेरी तलाश थी। और जब अंदर से बदलाव आना शुरू हुआ तो मैंने बहुत चीजों पे काबू पाया। जैसे गुस्से पे काबू पाया, मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा था और इर्रेशनल माइंड हो जाता था। वहां जब गुस्से पे काबू पाना शुरू किया तो लड़ना शुरू किया सिचुएशन से, जहां मुझे लगता था कि मैं कंप्लीट नहीं कर सकता हूं इस डील को, क्यों नहीं कंप्लीट कर सकता हूं, जो मुझे लड़ना पड़ेगा। बस वो करते करते नए नए दोस्त मिले और जिंदगी पटरी पर आ गई, आपके मन मुताबिक काम चल पड़ा है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। सो फाइनली वेयर डज तेजेश्वर सिंह द ऑथर एंड तेजेश्वर सिंह द बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर गोज फ्रॉम हियर? वेल, एक्चुअली यहाँ से जो है हमारा सॉफ्टवेयर का काम है, एजुकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। हमारे साथ 10 स्कूल हैं दिल्ली में और बहुत जल्दी आए हैं पिछले 6 महीने के अंदर ही।
और यहाँ से जो है हम प्लान करेंगे कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पेरेंट, स्टूडेंट, टीचर्स तीनों साथ में चलें। ये पेरेंट स्टूडेंट टीचर पार्टनरशिप एजुकेशन, जहाँ पे 13 साल जो है स्कूल के बच्चे के, वो उसका भविष्य नहीं बनाते, पूरे देश का भविष्य बनाते हैं। और उसी की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर की मदद ले रहे हैं। और ये आपका बिजनेस है? जी बिल्कुल, ये मेरा बिजनेस है, जिसमें पेरेंट्स को हम रोज के रोज जो बच्चा कर रहा है स्कूल के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पेरेंट्स को एक्सक्यूज भी ना मिले कहने का कि मेरे पास टाइम नहीं है, और बच्चे के करीब भी आ जाए। बहुत खूब। यानी आपकी जो रुचि वाली बातें हैं, रुचि वाला विषय है एजुकेशन, उसको सॉफ्टवेयर से जोड़ करके आपने अपना बिजनेस बना लिया। आपकी किताब रिलीज हो चुकी है, आप लेखक हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, और आप आए तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारे दर्शकों का भी, कि इतने संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद चखा है जबरदस्त युवा तेजेश्वर सिंह ने। लेकिन यहाँ एक उस मुकाम पर हमारी बातचीत आ गई है जबकि एक परंपरा का निर्वाह करना है। A word for a word and a sentence for a sentence. Okay. With your permission, please. Yeah, sure. Author साहब, Right. इजाजत? हाँ जी बिल्कुल। Dreams, Obsession, creativity, passion, reality, सच्चाई, bitter and sweet, bitter and sweet, interesting, thoughts, emotion. beauty, खूबसूरती। That would not be easy for me to explain. जब जिंदगी ने जहर दिया है तो अमृत में कैसे पिलाऊं, है? इसीलिए खूबसूरती का डेफिनेशन जरा बस मुश्किल वो हो थोड़ा जाता है। अंदर से आते आते रुक गया। जी जी, बहुत खूब। डिफाइन योरसेल्फ इन वन लाइन। A truthful disciplinarian. Okay. One thing that makes you proud. My moral values. What brings a smile on your face? Well, that's my inherent positivity, which I've created in the last 3 years. Your driving force in your life. My mentor, Dr. Daisaku Ikeda. Great. You would like to be remembered by one and all as what? As a person who did something good for this world. Life is limited. I'll be going soon. I'll be going 30-40 साल 10 साल पता नहीं. But my actions, which will make something, a positive impact on the world. Positive impact. Yeah. Wonderful. यानी एक उभरते हुए लेखक जिनका टाइटल बुक का काफी इंटरेस्टिंग है, आई हैव हैड इनफ गॉड। बातचीत करके हम कभी नहीं कह सकते कि वी हैव हैड इनफ ऑफ यू, डोंट वरी एट ऑल, इट वाज आवर प्लेजर कंटिन्यूअसली। लेकिन जाने से पहले हमारे तमाम दर्शकों के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए, आपका कुछ संदेश? वेल, मेरा एक ही संदेश है, ह्यूमन एक्शन, हमारे डीड्स ही सच हैं, उसके अलावा और कोई सच नहीं है। आज जो भी हम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो एक कॉज है, और उसका इफेक्ट हमें कल देखना होगा, अच्छा और बुरा। ये हर जनरेशन पे यही सच लागू होता है, हजारों सालों से यही सच रहा है। आज हम देख लें कि हम क्या कॉजेस क्रिएट कर रहे हैं, जिसके इफेक्ट्स हमको कल देखने पड़ेंगे। प्लीज हम सब लोग एज यंग पीपल, हमारी जिम्मेदारी है अपने एक्शंस को सही करना, हार्मनी फैलाना और प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। हमारे ह्यूमन एक्शंस, यही एक सच है, इसके अलावा दूसरा कोई सच नहीं है। ये सबसे बड़ा सच है आपका और हमारा कर्म। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर गुड एक्शंस। बहुत प्यारा संदेश है आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इससे पहले कि मैं लूं आपसे इजाजत, एक और बात आप तक पहुंचानी है, वो ये कि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे कार्यक्रम के बारे में, हमारे मेहमानों के बारे में, हमारे बारे में। तो अपनी राय कृपया फील फ्री टू कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस, एंड द वे यू कैन कॉन्टैक्ट अस इज थ्री फोल्ड्स: ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए, या फिर चिट्ठियों के जरिए। अगर आप एसएमएस करना चाहें तो अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए युवा स्पेस मैसेज स्पेस अपना नाम और इसे भेज दीजिए 560068। अब बताते हैं आपको अपना ईमेल आईडी, जो कि है yuadapar@pragyatv.com, और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, और इसके लिए हमारा पता है yuadapar, प्रज्ञा टीवी, प्लॉट नंबर 13, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। तो आज की मुलाकात बस इतनी, लेकिन अगली मुलाकात जब होगी आपकी हमारे साथ, युवाओं के लिए ही, देश के इस सबसे शानदार मंच पर, तब एक और जबरदस्त और जुझारू युवा होंगे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।